Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully all of you are fine. My dear students, लेक्चर नंबर 1 में हमने कल 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम सेकेंड लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमारी 7.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 8 करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल जितने भी पार्ट हैं इसमें फर्स्ट 5 पार्ट में एक पैटर्न यूज किया जा रहा है और नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स में उसके डिनोमिनेटर में फैक्टर इन्वॉल्व है। तो जब हमारे पास सिंगल नंबर होता है तो हम उसका एलसीएम लेते हैं और उसी को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ताकि हमारी फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर हमारा फैक्टर अगर आ जाए, वेरिएबल आ जाए डिवाइड में, तो फिर उस केस में हम क्या इसका प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ये स्टेटमेंट है। अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में आपके पास x-1 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि x-1 वाली जो फ्रैक्शन है राइट साइड पर, इसको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर। इस फ्रैक्शन को आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर 2x/x-1 के साथ। ये लेफ्ट साइड पर आकर नेगेटिव हो जाएगी, ये -2/x-1। और जबकि ये जो फ्रैक्शन है आपके पास, ये राइट साइड पर आप शिफ्ट करते हैं 5/6 के साथ, ये माइनस हो जाएगी। अब आप इसमें देखेंगे डिनोमिनेटर कॉमन है। आप यहाँ लेफ्ट साइड पर भी एलसीएम लें और राइट साइड पर भी आप एलसीएम लें। यहाँ डिनोमिनेटर में आपका एलसीएम x-1 है, जबकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, मींस कि 2x-2 आएगा। और जबकि यहाँ पर आप देखें 3 और 6 का आपके पास एलसीएम आता है 6। तो अब इसमें आप देखें ये 6 फर्स्ट फ्रैक्शन में एलसीएम सेम है तो इसका 5 एज इट इज। जबकि यहाँ पर 3 का टेबल आप पढ़ते हैं तो 3×2 = 6, तो ये 2 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 2×1 = 2। अब 5 में से आप 2 माइनस करते हैं 3/6, यहाँ पर आप कैंसिल करते हैं तो 3×1 = 3, 3×2 = 6, ये फ्रैक्शन आपकी 1/2 आएगी। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन इक्वल में है तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये 2 आपका 2x-2 से मल्टीप्लाई होगा और जबकि ये 1x-1 से मल्टीप्लाई होगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं ब्रैकेट में 2^4x - 2^4, और जबकि यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये फैक्टर एज इट इज ओपन होगा। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, x को 4x के साथ माइनस कर देते हैं लेफ्ट साइड पर, जबकि ये -4 है, राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4x में से 1x माइनस करते हैं तो 3x, और जबकि यहाँ राइट साइड पर भी 4 में से 1 माइनस करते हैं तो 3 आता है। अब हमने x फाइंड करना है तो इसका मल्टीपल 3 डिवाइड करते हैं, 3 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 1 हो, लेकिन हमारा जो आंसर है वो 1 के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है ये नो सोल्यूशन हम लिखेंगे। नो सोल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1। क्वेश्चन में उसने खुद बताया हुआ कि x 1 के इक्वल नहीं आना चाहिए, जबकि x 1 के इक्वल आ गया तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। तो ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ये कुछ पार्ट्स थे। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले हम आपको कुछ डेफिनेशन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके रेडिकल इक्वेशंस हैं। रेडिकल इक्वेशन मींस के एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अंडर रेडिकल साइन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास रेडिकल साइन, अगर रेडिकल साइन मींस स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, अगर ये इन्वॉल्व एक्सप्रेशन के ऊपर तो हम कहते हैं कि ये रेडिकल साइन। अब रेडिकल साइन की इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मेथड से सोल्यूशन आता है। एक में हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन सेट होता है और एक में हम कह सकते हैं कि एक्सट्रेनियस सोल्यूशन। सोल्यूशन सेट वो होता है जो आपका x का जो आंसर है वो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो होता है जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम क्वेश्चन की तरफ जैसे 2 की तरफ मूव करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा सोल्यूशन सेटिस्फाई नहीं करता। रेडिकल इक्वेशन में कहता है रेडिकल इक्वेशन इज दैट इन विच वेरिएबल अकर अंडर द रेडिकल साइन। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल है x+1, ये एक फैक्टर है। इस एक्सप्रेशन के ऊपर रेडिकल साइन है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेडिकल इक्वेशन। फिर रेडिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन सेट भी आता है और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी आता है, यानी हमारा जो रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आंसर 2 मेथड से आ सकता है। चेक करने से हमें आइडिया होगा।
Solution to an equation is that the value of x which make it a statement true. यानी आपका x का सपोज करते हैं जो भी आंसर आया है आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया x की जगह, तो वो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आती है, आपके सोल्यूशन को सेटिस्फाई करता, तो हम कहते हैं वो सोल्यूशन सेट है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहते हैं एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रीनियस सोल्यूशन, कि कितने सोल्यूशन ऐसे हैं जो एक्सट्रीनियस है। अब यहाँ पर आपने ये नोट करना है कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, क्यूब रूट का सिंबल है। यहाँ पर आपने इंडेक्स देखना है, अगर इंडेक्स आपके पास गिवन नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं। 3x + 4 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पर भी आपने स्क्वायर अप्लाई किया है और राइट साइड पर भी आपने स्क्वायर अप्लाई किया, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। रिजल्ट में आपके पास 3x + 4, जबकि ये 2 का स्क्वायर 4। अब x फाइंड करना है, तो ये 4 आपका राइट साइड पर जाकर 4 के साथ माइनस का होगा। 4 - 4 0 के इक्वल है। अब यहाँ से हम x फाइंड करते हैं तो मल्टीपल वैल्यू 3 डिवाइड होगी बोथ साइड पर, तो जबकि 3 को हम डिवाइड करते हैं 0 के डिवाइड में तो आंसर 0 आएगा। अब लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम चेक करते हैं कि हमारा सोल्यूशन सेट है या एक्सट्रीनियस सोल्यूशन है। अब x का जो आंसर है, आपकी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है इसमें आपने x की जगह रिप्लेस करना है। अब x का आंसर आपका 0 है। आपकी स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 3x, x की जगह आपने जो रिजल्ट फाइंड किया उसको रिप्लेस करना है, +4 इज इक्वल टू 2। अब 3 मल्टीपल